हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। इसके पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी का अलग अलग वीडियो बनाया था। तो आइए हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में। तो पहला डिफरेंस होगा इसका डिफिनीशन, है ना। पहला डिफरेंस होगा डिफिनीशन। तो पहले हम स्पीड की बात करते हैं। तो जब कोई बॉडी या कोई भी बॉडी 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसका स्पीड कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इस बॉडी का स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। वेलोसिटी में क्या होता है कि जब कोई बॉडी 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करता हो लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, वो कहलाता है उसका वेलोसिटी। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, जब कोई बॉडी 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकेंड में, और मान लेते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए दोनों में क्या अंतर है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है। डिस्टेंस 2 मीटर 1 सेकेंड में, डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 मीटर 1 सेकेंड में। ठीक है ना। डिस्टेंस सेम कवर किया जा रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसीलिए है कि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है। इसीलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है। और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है। नंबर 3, ये जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन वेलोसिटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन स्पीड केवल पॉजिटिव होगा, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है। क्यों? आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है। तो एक पॉइंट से चलता है और मूव करते 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 वो एक पॉइंट पर ही पहुंच जाता है। तो इसका तो कुछ डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन से हमको लेना देना नहीं है। तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है। अब हम आते हैं वेलोसिटी पर। एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है। क्यों? मान लीजिए कोई बॉडी है उस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और एक पॉइंट से चला और मूव करते करते एक पॉइंट पर ही पहुंच गया। तो इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट भी ए ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि बॉडी जहां से चला था वहीं पर पहुंच गया।
तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो डिवाइड बाय टाइम टेकन इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो सकता है। हमने देखा कि जीरो होता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि स्पीड और वेलोसिटी में जो मैंने डिफरेंस अभी डिस्कस किया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।